नमस्ते दोस्तों। जो प्लेनेट की स्टडी जो कर रहे हैं जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति बृहस्पति के जो सिग्निफिकेंस है, जो कारक तत्व है बृहस्पति, वो है आपका ब्लेसिंग, लक, चिल्ड्रन, एथिक्स, मोरालिटी, नैतिकता, और एक आपकी विजडम, ज्ञान। ये है मोस्टली जुपिटर की जो कारक है। बेसिकली अभी जो आज के टाइम में जो हम देखते हैं, जो मेटलिस्टिक्स प्लैनेट हैं, लाइक जैसे वीनस है या राहु है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि वीनस को, राहु की को लोग ज़्यादा मतलब फेवरेबल मानते हैं, या ज़्यादा बृहस्पति को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती। इम्पोर्टेंस कब मिलती है? जब आदमी हेल्थ से या वेल्थ से या किसी तरह के किसी भी कष्ट से वो अगर जूझ रहा हो, कोई परेशानी से जूझ रहा हो, तब उसको उबारने के लिए एक ही प्लेनेट काम आता है, वो आता है बृहस्पति। जो हमारे 9 प्लेनेट है, तो 9 प्लेनेट के अंदर बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा और कोई हमारे पास 9 प्लेनेट में और कोई ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय बृहस्पति के अलावा। तो बृहस्पति को तभी याद करते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उस केसेस में हम बृहस्पति को, वैसे देखो करने वाले जो नेचर पे जो एथिक्स और मोरालिटी का पालन करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, वो खैर अपने लाइफ को उस तरह उन्होंने डिजाइन कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। तो नेचुरली है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पथ पे चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कि उनका चार्ट बैलेंस्ड है या उनके लाइफ में इतने चैलेंजेस नहीं आते हैं। लाइफ में चैलेंजेस वहीं आते हैं जहाँ पर हम उन सब चीज़ों को ड्रॉप करते हैं। दैट मीन्स है कि देन चैलेंज विल अराइव। तो हम देखते हैं कि जो आपकी पत्रिका लगन, जो आपका कुंडली है, 12 भाव हैं, 12 भाव में जुपिटर का रोल, किस तरह से जुपिटर का रोल प्ले होता है। पर मैं इससे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं 12 भाव का आपको जुपिटर का जो एस्पेक्ट है ईच एंड एवरी हाउस में उस तरह से मैं आपको डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे तो देखो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो कि फर्स्ट हाउस में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या। मैं बेसिकली इंसिस्ट करूंगा कि जो जुपिटर को अगर स्टडी करना है, अपने को जुपिटर को अगर आप देखना है, तो जुपिटर बृहस्पति जहाँ पे बैठा है, वहां से आप ये देखो कि उसका जो 5वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है, वो किस भाव पे आपके जा रही है। सिंपल 3 प्लेनेट हैं जिनके पास 3-3 दृष्टियां मिली हुई है, मंगल, शनि और बृहस्पति। मंगल के पास 4, 7, 8 है, शनि के पास 3, 7, 10 है, और बृहस्पति के पास में 5, 7 और 9। ये तीनों प्लेनेट के पास 3-3 दृष्टियां मिली हुई है। बृहस्पति के पास स्पेशल दृष्टि 5 और 9 की, धर्म त्रिकोण की 5वीं और 9वीं दृष्टि मिली हुई है, जो क्या रोल प्ले करती है, और वही मेजर रोल होता है कुंडली को, आपको 12 भाव को डिजाइन करने के लिए, कि उसका 5th एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है और 9th एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है, 5वीं दृष्टि किस घर पे जा रही है, किसको जागृत कर रही है, और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की किस घर पे जा रही है और किस भाव को जागृत कर रही है। बृहस्पति आपको क्या मैसेज दे रहा है? 5वीं दृष्टि, आप 5वां पंचम भाव हमारा कुंडली का होता है शिक्षा का, ज्ञान का। 9वां भाव होता है आपका ब्लेसिंग का, दुआओं का, लक का। तो 9वीं दृष्टि जिस भाव पे जागृत हो रही है, मतलब कि आपको वहां पे ब्लेसिंग मिल रही है, और 5वां एस्पेक्ट जिस घर पे जा रहा है, वहां उसके गुरु के ज्ञान द्वारा उसको आप जागृत करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस, हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, चार्ट ड्रॉ करने से इजी रहेगा थोड़ा समझने में। एक मेष राशि का मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, 1 नंबर की राशि, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब राशियां हैं, है ना। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट हमने मेष राशि का बनाया है। ये सब जो नंबर आपकी
आप अगर अपनी पत्रिका देखोगे तो जहाँ ये जो नंबर आपको देंगे ये सब राशि के नंबर हैं, ये सब राशियां हैं। ठीक, एक मेष राशि का हमने किया है। उससे पहले हम देखते हैं कि जुपिटर का जो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जुपिटर का मैंने बताया आपको पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि खास इंपॉर्टेंस रखती है। और एक चीज और मैं बताता चलता हूं साथ में कि जुपिटर जहां बैठता है, जिस घर में आपके बैठता है, उस घर पे जुपिटर फोकस नहीं कर। शनि को हमने पढ़ा था, मेरा लास्ट वीडियो शनि पे था, जिसमें हमने कहा था कि शनि स्थान की वृद्धि करता है, स्थान हानि करे जीवा। तो जो जहाँ पे जुपिटर जहाँ बैठता है उस पे फोकस जुपिटर नहीं कर पाता है, और जहाँ पे जो पांचवी दृष्टि और नवम दृष्टि जिस घर पे डालता है उस घर को वो आपको एक्टिवेट करता है, और वहां उसकी जो जितनी भी पावर जुपिटर अपने एस्पेक्ट से डालता है वो उस जगह पे बैठ के नहीं डालता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक दिया जल रहा है, जिस रूम में दिया तो रोशनी सब घर में फैला, लेकिन जो दिए के नीचे अगर आप देखोगे तो अंधेरा मिलेगा। तो वही सेम कहानी जुपिटर के साथ होती है। जुपिटर जहाँ बैठता है वहां पे वो ध्यान नहीं दे पाता है। लाइक जैसे फर्स्ट हाउस में अगर किसी का लगन में जुपिटर है, या फर्स्ट हाउस जिसको हम लगन बोलते हैं, लगन में जुपिटर है, हेल्थ के बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन चूंकि इसका पांचवा एस्पेक्ट फिफ्थ, पंचम दृष्टि कैसे हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये पंचम दृष्टि फिफ्थ हाउस पे डाल रही है, और इसकी नवम दृष्टि 6 7 8 नौवीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है, मतलब 9th हाउस पे, फिफ्थ हाउस पे और 9th हाउस पे लगन में बैठ के जुपिटर अपनी पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि आपके पांचवें भाव पे और नवम भाव पे डाल रहा है। पांचवा भाव आपका शिक्षा का है, विद्या का है, बुद्धि का है। नवम भाव आपके भाग्य का, लक का है, ब्लेसिंग का है। तो भगवान श्री राम का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो उनके लगन में जुपिटर था, 14 वर्ष का उनको वनवास हुआ, लेकिन चूंकि पंचम भाव और 9th एस्पेक्ट उनका पंचम भाव नवम पंचम फिफ्थ एस्पेक्ट है जो उनका फिफ्थ हाउस पे डला था, और जो 9th एस्पेक्ट है वो नवम दृष्टि है, वो नवम भाव पे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हो। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर सेकंड हाउस में जुपिटर है तो सेकंड हाउस का जुपिटर का आप उसका जो 9th एस्पेक्ट है, जो नवम दृष्टि है, वो जा रही है आपके 10वें घर पे। आपका जो कर्म का क्षेत्र है, जहां से हम अपना प्रोफेशन देखते हैं, कर्म देखते हैं, हम किस काम में हम हैं, 10th हाउस से हम ये देखते हैं कुंडली के। तो अगर नवीं दृष्टि अगर दसम भाव में जा रही है, दैट मीन्स है कि आप गुरु के ज्ञान से इस भाव को जागृत करो। तो आपको मैसेज जुपिटर 10th हाउस पे दे रहा है, या आप ऐसे समझ सकते हो 10th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो पांचवी दृष्टि कहां पे डाल रहा है, 1 2 3 4 5 सेकंड हाउस पे डाल रहा है। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये मैसेज यही है कि भाई आप गुरु के ज्ञान से अपना जो कर्म है वो उसको आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, गुरु के ज्ञान से उसको जागृत करो, और उसमें फिफ्थ एस्पेक्ट आ जा रहा है। तो 10th हाउस आपका, 10th हाउस को वो यहाँ से सेकंड हाउस में अपनी नवम दृष्टि 10th हाउस पर डाल के आपके 10th हाउस को सेट करता है जुपिटर की दृष्टि। थर्ड हाउस में उससे पहले 2-3 चीजें हम और समझ लेते हैं, तो चार्ट को समझना हमारे लिए इजी रहेगा। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कुंडली के अंदर जो काम आएगी स्टडी करने के अंदर। लाइक जैसे कुंडली का 1 5 9 चार्ट लगन कोई सा ही हो, लेकिन जो प्रथम और पंचम भाव और नवम भाव ये आपके धर्म त्रिकोण कहलाते हैं, पहला, पांचवा, नवमा। और 2 6 10 ये है आपका अर्थ त्रिकोण, मतलब 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, ये अर्थ त्रिकोण है। उसके बाद 3 7 11 ये आपके हैं काम त्रिकोण, और 4 8 12 4 8 12 मतलब 4 नंबर, 8वां घर, 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये जो 3 घर हैं ये है मोक्ष त्रिकोण। ये समझने जरूरी है। 1 5 9 धर्म त्रिकोण है, 2 6 10 आपका अर्थ है, 3 7 11 काम त्रिकोण है, 4 8 12 आपका मोक्ष है। ये इस हम प्रोस्पेक्ट से अगर जुपिटर को समझेंगे तो ठीक रहेगा कि 3 7 11 में जुपिटर है, अगर किसी का मान लो सपोज 3rd हाउस में या 7th हाउस में, 11th हाउस में, वो
क्या मैसेज है कि उन लोगों को गेन बहुत होता है, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत होती है। उसका रीजन थर्ड हाउस में है, तो आप इसका 9th एस्पेक्ट आप काउंट कीजिए थर्ड हाउस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11th हाउस पे जा रहा है। 11th हाउस आपके डिजायर का है, इच्छाओं का है। मतलब इस व्यक्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसी तरह की इच्छा अगर, और ये इच्छा रखेगा भी, थर्ड हाउस में जुपिटर लेके बैठा है, उसकी ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ विश रहती है और उसकी फुलफिलमेंट जुपिटर करता है, पूरी कंप्लीट भी करता है थर्ड हाउस का जुपिटर। फोर्थ हाउस का आप इसका 9th एस्पेक्ट काउंट करो फोर्थ हाउस वाले का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि मोक्ष पे जा रही है। तो ये फोर्थ हाउस में मैसेज जुपिटर क्या दे रहा है 9th एस्पेक्ट से आपको? ये मैसेज दे रहा है कि कर्म करो और मुक्ति के मार्ग पे चलो। मतलब 4 8 12 का जो जुपिटर है, 4 8 12 में जिनका भी जुपिटर बैठा होता है, वो मेटेरियलिस्टिक की तरफ नहीं इंडिकेट करता है, वो आपको मोक्ष के लिए काम करने के लिए आपको मैसेज दे रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में या मोक्ष के लिए अगर आप प्रयास करो तो आप उस बॉन्डेज से आप मुक्त हो पाओगे। ये 4 8 12 वाले जुपिटर के साइन है। 3 7 11 में अगर किसी का जुपिटर है, दैट मीन्स है कि वो अपने डिजायर के पीछे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जुपिटर उसको मैसेज दे रहा है। 3 7 11 में जिनका जुपिटर बैठा है। अब आप 11th हाउस में अगर किसी का जुपिटर है तो 5th एस्पेक्ट कहां पे जा रहा है? 1 2 3 4 5 थर्ड हाउस पे जा रहा है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, मतलब आप अपने काम के द्वारा या प्रयास के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप कर लोगे। 11th हाउस में जुपिटर है। थर्ड हाउस में देखा था अपने 9th एस्पेक्ट जा रहा था, 9वीं दृष्टि 11th हाउस पे, और 11वें एकादश भाव में पंचम दृष्टि जा रही है आपकी तीसरे भाव में। 1 2 3 4 5, मतलब ये पराक्रम का भाव है, परिश्रम का भाव है, हार्डवर्क का है। मतलब ये मैसेज दे रहा है 11th हाउस वाला में बैठ के जुपिटर, आप प्रयास के द्वारा, परिश्रम के द्वारा आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप कर पाओगे। तो हम यहाँ 4th हाउस पे थे, बीच में चलो पॉइंट चल गया था। ये चीज समझ ली। 1 5 9 आपका धर्म त्रिकोण है, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है, 3 7 11 काम त्रिकोण है, 4 8 12 आपका मोक्ष त्रिकोण है। अब 5th हाउस का जुपिटर है, ये जुपिटर की अच्छी पोजीशन है 5th हाउस की। इसका भी 5th हाउस का रीजन है कि पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके लक पे जा रही है। धर्म 9th हाउस आपका जो इस जन्म का जो आपका कर्म है, जो आप इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं। 5th हाउस से हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ आपकी कैसी थी, पास्ट लाइफ के कर्म आज आपके कैसे थे, वो 5th हाउस से देखते हैं। तो जो 5th एस्पेक्ट है वो जा रहा है आपका 9वें भाव पे। तो दैट मीन्स है कि लक या ब्लेसिंग के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा आप 9th हाउस को जागृत करो, तो ये पोजीशन भी अच्छी बनती है। अब 6th हाउस पे आओ, आप छठे घर में आओ, तो छठे में सीधा 9th एस्पेक्ट कहां पे जा रहा है? सेकंड हाउस पे जा रहा है। सेकंड हाउस पे जा रहा है। 6 यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि छठे भाव के जुपिटर की जा रही है, आपकी 9th एस्पेक्ट जा रहा है सेकंड हाउस पे। मतलब आपकी वेल्थ और आपका कुटुंब ये आपकी बढ़ेगी। छठे 6th हाउस के जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है आपका, जो सेकंड हाउस पे जा रहा है। ठीक, अब एक और मैं आपको बता देता हूँ, छठे घर में एक आपका माइनस पॉइंट भी है कि छठा घर किसका है? छठा घर है आपके शत्रु का, रोग का, ऋण का, और आपके 6 प्रकार की बुराइयों का, काम क्रोध लोभ मोह, 6 प्रकार की बुराइयां हैं। तो छठे हाउस का जुपिटर है, उस व्यक्ति को छठे हाउस में अगर कोई जुपिटर लेके बैठा है तो उसको लाइफ में कभी न कभी ह्यूमिलिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि उसकी आपको उसको एक शर्मनाक तरीके से, या कभी ऐसा कोई दौर आ सकता है कि उसको नीचा दिखाया जाए, या इस तरह की कुछ चीजें हैं जो एक्टिविटी 6th हाउस में जुपिटर अगर दशा में, ये सब चीजें लागू होती है जब जुपिटर का दशा में जो जातक गुजर रहा है, जो जिसकी गुजर रही है। लेकिन अब आप ये देखिए 6th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है, 5th एस्पेक्ट कहां पे डाल रहा है? 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके 10th हाउस पे डाल रहा है। मतलब कि जुपिटर का एक हमने देखा था डिग्निटी, मतलब गरिमा, आपकी गरिमा का भी कारक है। गरिमा आपकी बरकरार रहेगी बशर्ते आपको चाहे कितना ह्यूमिलिटेशन का गुजरना पड़े, आपकी कितनी आपको शर्मसार किया जाए, बेइज्जत किया जाए, कैसी भी परिस्थिति आप आ जाए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद में आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी। ये नारायण स्वयं इस बात की गारंटी लेते हैं कि नारायण आपकी
प्रोटेक्शन के लिए नारायण आपके साथ खड़े हैं। तो 6th हाउस का जुपिटर हमें ये मैसेज दे रहा है। ठीक, अब उसी तरह से हम 7th हाउस को कंसीडर करते हैं। 7th हाउस आपकी, यहाँ से मैरिज देखते हैं तो 1 2 3 4 5, जैसे मैंने बताया ना 3 7 11 वाला, ये काम त्रिकोण है। मतलब ये इच्छाएं इन व्यक्तियों की बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पे जब जुपिटर इन 3 7 11 में बैठता है तो उसके डिजायर बहुत ज्यादा, मतलब उनके मेजर डिजायर होते हैं लाइफ में कुछ। तो प्रॉफिटेबिलिटी का गेन कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, तो इस तरह का नेचर उनका होता है। तो ये उनकी फुलफिलमेंट, डिजायर जो फुलफिलमेंट है वो जुपिटर यहाँ बैठ के 3 7 11 में बैठ के जुपिटर उनकी फुलफिल करता है। जैसे मैंने बताया 7th हाउस में अगर 7वें में है तो पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 11th हाउस पे जा रहे हैं। 11th हाउस का आप डिजायर का है, इच्छाओं का है, सोशल सर्किल का है, आपके दोस्तों का है, तो आपके डिजायर फुलफिलमेंट होते हैं। तो मोटा मोटा ठीक इसी तरह से 8th हाउस का जुपिटर है, तो 8th हाउस का हम 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9th हाउस पे जा रही है। 5th एस्पेक्ट जा रहा है 1 2 3 4 5, 12th पे जा रहा है 4 8 12 वाला। तो जैसे मैंने बताया 4 8 12 में जुपिटर है, तो अगर ये 4 8 12 के जुपिटर जो है, जिसका 4th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, इनको मेटेरियलिस्टिक की तरफ नहीं, मेटेरियलिस्टिक डिजायर इनके कम फुलफिल होते हैं, लेकिन जुपिटर इनको क्या मैसेज दे रहा है? जुपिटर इनको मैसेज दे रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ या मोक्ष की तरफ। इनको अगर ये एफर्ट्स लगाते हैं अपना, या किसी तरह से इसमें जुड़ते हैं, तो ये इनके लिए काफी हेल्पफुल रहता है बजाय मेटेरियलिस्टिक के लिए, क्योंकि हम जुपिटर खुद कारक है उस चीज का, और हम जुपिटर से ये डिमांड नहीं, हम 3 7 11 वाला डिमांड कर सकता है, 2 6 10 में बैठा है तो हम जुपिटर से डिमांड कर सकते हैं कि अर्थ त्रिकोण है, ये आपका काम त्रिकोण है, तो हम ये डिमांड कर सकते हैं अपने डिजायर की, या क्योंकि ये जो 6 घर हैं, ये 6 घर तो आपके बेसिकली आपके मेटेरियलिस्टिक ही हैं, 2 6 10 हैं, 3 7 11 हैं। तो इसमें तो जुपिटर आपको मैसेज दे रहा है कि भाई ठीक है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपको गेन लाइफ में, या मेटेरियल डिजायर आपके फुलफिल होते हैं। लेकिन स्पेशली 4 8 12 के जुपिटर में जो लेके बैठे हैं, वहां पे जुपिटर आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आप आगे बढ़ो, तो आपको बेनिफिट जो है वो आपके ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, न आपको किसी चीज का, वो ऑटोमेटिकली आपके डिजायर फुलफिल होंगे। अब जो 9th हाउस, ये जुपिटर का सबसे, जो 9th हाउस है वो सबसे बेस्ट पोजीशन जुपिटर की, बृहस्पति की जो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है वो 9th हाउस पे मानी गई है। यह शास्त्रों में भी कहा गया है। 9th हाउस में किस लिए है कि पंचम दृष्टि 9th हाउस में बैठ के जुपिटर कहाँ डाल रहा है? 1 2 3 4 5 आपके लगन पे डाल रहा है। मतलब कि आपका खुद का निर्माण जुपिटर, बृहस्पति खुद के निर्माण आपका कर रहा है। इससे भाई लगन आप खुद हो। बाकी तो हम सब घरों में देखते हैं, किसी में धन है, किसी में आपका डोमेस्टिक लाइफ है, कोई आपका विद्या है, कोई आपके रोग है, कोई मैरिज है ना, लेकिन फर्स्ट हाउस आपका लगन है, आप खुद हो। तो यहाँ पे बैठ के पंचम दृष्टि, अगर 9th हाउस में जुपिटर पंचम दृष्टि लगन पे डाल रहा है, दैट मीन्स है ये आपको खुद का डेवलपमेंट कर रहा है कि आप ब्लेसिंग से आप अपने खुद पे फोकस करो, अपने खुद का निर्माण करो। भाई अल्टीमेटली अगर हम खुद को, अपने आप को डेवलप करते हैं, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है कि हम आपको खुद को लाइफ में इस तरह का डिजाइन हम करें। तो ये सबसे बेस्ट प्लेस मानी गई है 9th हाउस में जुपिटर की। ठीक, 10th हाउस का जुपिटर है। अगर, अब मैंने बताया कि जुपिटर जहां बैठेगा वहां से उसका फोकस हटेगा। अब जो 10th हाउस का जो भी बंदे जुपिटर लेके बैठे हैं, जिनका भी 10th हाउस में जुपिटर है, तो प्रोफेशन में उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहां से जुपिटर जहां बैठता है वहां फोकस नहीं करता कभी। 5th हाउस में बैठा है तो संतति की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। 5th हाउस बच्चों का है तो वहां पे ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि 5वीं दृष्टि 9 पे डाल रहा है और 9th एस्पेक्ट लगन पे डाल रहा है, तो मतलब कि आपका लगन और आप खुद, आपकी हेल्थ सॉलिड हो गई और आपका लक आपको फेवर करेगा। उसी तरह से आपका 10th हाउस में भी आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन पे ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं है कि अब इसका 5वीं पंचम दृष्टि कहाँ पे जा रही है? 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि सेकंड वेल्थ पे जा रही है। तो इस बंदे को वेल्थ आएगी, वेल्थ की कोई कमी नहीं रहेगी। और 9th एस्पेक्ट इसका जा रहा है 6ठे भाव पे, तो डेली का कामकाज भी निकल, क्योंकि 6ठा भाव हमारा डेली रूटीन का भी है। 6ठे भाव से हम डेली रूटीन देखते हैं। तो 9th एस्पेक्ट 10th हाउस में बैठ के जुपिटर 6th हाउस पे डाल रहा है 6ठे भाव में,
तो डेली रूटीन के काम भी ये बंदा निकाल लेगा और इसको वेल्थ भी आ जाएगी। और एक चीज और है, ये पोजीशन अगर किसी की बनती है कि जिसका किसका 10th हाउस में जुपिटर है, ठीक, और तो पंचम दृष्टि अगर ये डाल रहा है तो ऐसी पोजीशन जिस किसी भी 10th हाउस में है, तो एक बात आप ये मैच करना कि ये बच्चा जब पैदा होता है जिसका 10th हाउस में जुपिटर है, तो इसके क्योंकि सेकंड हाउस से हम कुटुंब भी देखते हैं, तो जुपिटर एक्सपेंशन का राहु है एक्सप्लोजन और जुपिटर एक्सपेंशन, ठीक। तो इसमें ग्रेजुअली ये देखा गया है कि ये पंचम दृष्टि जो सेकंड हाउस पर डालता है तो इसके कुटुंब में वृद्धि होती है। ये आप किसी का भी देख लो, किसी का भी चार्ट में अप्लाई करके देख लो, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये प्रेडिक्शन गलत नहीं जा सकती कभी। और वेल्थ भी इसको लगातार मेंटेन रहती है कि वेल्थ की इस बंदे को प्रॉब्लम नहीं आती है। पंचम दृष्टि चूंकि सेकंड हाउस पे डाल रहा है और 9th एस्पेक्ट इसका छठे भाव पे जा रहा है, ठीक है। 11th हाउस मैंने बताया आपको, 11th हाउस आपका डिजायर का है, सोशल सर्किल का है, फ्रेंड्स का है, बड़े भाई का है। तो पंचम दृष्टि किस पे डाल रहा है? 1 2 3 4 5 थर्ड हाउस पे डाल रहा है, आपके पराक्रम भाव पे, परिश्रम पे, मतलब कि आप पराक्रम परिश्रम करो और आप अपने रिजल्ट है, अपने डिजायर है जो फुलफिल करो, ठीक है। अब 12th हाउस वाला वही लॉजिक लागू होएगा कि कर्म करो और मुक्त हो जाओ, कि 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट जा रहा है 4th हाउस पे, तो कर्म करो और मुक्त हो जाओ, ये मैसेज दे रहा है। तो बेसिकली जो मोटा मोटी इसका चार्ट का जो क्रक्स हम अगर निकालें, सारा कुछ अगर मिला जुला के देखें, तो यही है कि 1 5 9 में जिनका जुपिटर बैठा है उनको सोचना है कि राइचियस के बारे में, एथिकल मोरालिटी की, धर्म के बारे में उनको जानना है कि भाई सही क्या है गलत क्या है, ये उनको नहीं छोड़ना है। वो बंदे कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई धर्म काम में वो धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ सकते हैं, गुरु की गाइडेंस तो लेके नैतिक क्या सही है क्या गलत में है, तो इस तरह का डिसीजन लेके वो लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। 2 6 10 का हमने देखा, सेकंड 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है, तो यही आपको प्रोफेशन में या आपके जो बिजनेस ओरिएंटेड चीजें हैं जिससे कि आप काम निकालते हो, तो उसके लिए हो गया। 3 7 11 आपका काम त्रिकोण आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, 4 8 12 मोक्ष का है, तो 4 8 12 वाला मोक्ष प्राप्ति के लिए कर सकता है। तो ये एक हमने व्यू लिया है मोटा मोटा 12 भावों में जुपिटर की प्लेसमेंट। लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट पे आप मत जाइए कि जहां बैठा है वहां पे फोकस उसका हटेगा, चाहे वो 5th हाउस में है, चाहे 10th हाउस पे है, चाहे लगन पे है, तो वहां से उसका ध्यान हटेगा। लेकिन 5वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि ये आप हमेशा कंसिडर करके चलिए अपनी पत्रिका में कि 5th एस्पेक्ट 5वीं दृष्टि कहां पे डाल रहा है, 9वीं दृष्टि जुपिटर कहां पे डाल रहा है, ठीक। अब एक चीज मैं और बता देता हूं आपका, वैसे तो जुपिटर के बारे में बहुत कुछ है बताने को। अब इसका रेमेडी, बृहस्पति की रेमेडी क्या की जाए? क्योंकि बृहस्पति फेम हम देखते हैं सन से, सूर्य से हम फेम देखते हैं हमारा, जुपिटर है रेस्पेक्ट, ऑनर, रेस्पेक्ट और ऑनर। तो आपको अगर अपने जुपिटर को स्ट्रेंथन करना है या अपने आप को जुपिटर अपना मजबूत करना है, तो आपको यू नीड टू बी गिव एवरी पर्सन टू रेस्पेक्ट। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी से भी आप बात करते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट देते हैं तो दैट मीन्स है कि यू विल स्ट्रेंथन योर जुपिटर। इफ यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन, देन यू विल स्ट्रेंथन योर जुपिटर। अगर आप किसी को पूरा रेस्पेक्ट देते हो, किसी भी व्यक्ति को, तो सामने वाला पर्सन अगर आपको रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट देता है तो वो अपना बृहस्पति, आप ये समझ लो कि वो उसके चार्ट में उसका बृहस्पति बिगड़ा हुआ है। लेकिन आप अगर किसी को रेस्पेक्ट देते हो, रेस्पेक्टफुली से बात करते हो, तो इसका मतलब आप अपने चार्ट में अपने बृहस्पति को मजबूत करते हो, ठीक। तो पहला तो हो गया इसका, ये सिंपल रेमेडी है, ऑटोमेटिकली आपका जुपिटर है जो चार्ट में आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। सेकंड है इसका संतति। किसी के बच्चे अगर एथिक्स और मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के बच्चे अगर जुपिटर, किसी का देखना है कि जुपिटर चार्ट में उसका कैसा है, तो उसके बच्चों को देख लो, क्योंकि बच्चों का कारक एक जुपिटर है, बृहस्पति बच्चों का कारक है। तो बच्चों का कारक है, अगर
आपके बच्चों में एथिक्स और मोरालिटी है, अगर आपने बच्चों को सिखाया है तो दैट मीन्स है कि ऑटोमेटिकली आपका जुपिटर श्रेष्ठ है। और अगर आपके बच्चों में वो चीज़ नहीं है, बच्चे आपके कहने में नहीं है या किसी गलत राह पे हैं या वो चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स है कि हॉरोस्कोप में जुपिटर का आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति का रोल है जो प्रॉपर आपका नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी ताकि आपका बृहस्पति है जो अच्छे रिजल्ट दे, प्रॉस्पेरिटी दे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का कारक भी जुपिटर ही है। प्रॉस्पेरिटी है, गरिमा है, आपका डिग्निटी है, ऑनर है, रेस्पेक्ट है, ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, तो ये सब चीजें कारक बृहस्पति के हैं। भाई आप ये मान के चलो ना कि भाई 9 प्लेनेट में सबसे सॉलिड बृहस्पति को ही माना गया, गुरु है हमारे। तो और प्रोटेक्शन, अब ये 1, 5, 9 जो आपके केंद्र में एक चीज रह गई, चार्ट से बता देता हूं। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो कुंडली का 1 4 7 10 है, ये जो है इनको केंद्र स्थान कहते हैं ना। ये आपके हो गए विष्णु स्थान। यहाँ पे बैठ के जुपिटर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। भाई 3 शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु जी प्रिजर्वेंस है, संरक्षित करता है, और शिव डिस्ट्रॉयर है। तो यहाँ पर 1 4 7 में 10 है, तो ये आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे बैठ के जुपिटर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विष्णु स्थान कहा गया है, और 5th हाउस को 9th हाउस को ये लक्ष्मी स्थान कहा गया है। ठीक, तो ये एक चीज रह गई थी। तो अगर यहाँ पे जुपिटर है, तो अगर 1 4 7 10 में है, तो ये आपके कुंडली के विष्णु स्थान है, और 5 और 9 आपके लक्ष्मी स्थान है। तो यहाँ पे जुपिटर बैठ के आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओवरऑल मैंने यही देखा है कि जो इसीलिए बृहस्पति को ही पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि मिली हुई है, ताकि कि बंदा जब कभी भी कोई डिफिकल्टी या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आए, तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो एक रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को बैलेंस करने का। भाई एक सिंपल रेमेडी है कि अगर किसी की लाइफ में कोई फाइनेंशियली डिफिकल्टीज आ रही है, हेल्थ दृष्टि आ रही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का हम प्रयोग करते हैं। यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो अगर आप ये तो बेसिकली कोई भी करे, चाहे जिसका लाइफ सेटल्ड है, अनसेटल्ड है, सेटल्ड है, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर कोई जाप करता है, तो दैट मीन्स है कि आपके प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ, एवरीथिंग आपका बैलेंस रहेगा। तो ये सब था बृहस्पति के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम जो अगला वीडियो, एक मेरा शनि पे ऑलरेडी एक एपिसोड मेरा डला हुआ है शनि पे, सेकंड आज मैंने बृहस्पति पे बनाया है। अगला मैं मंगल पे सोच रहा हूँ, मंगल पे बनाने की। तो आपसे अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बस यही है, लाइक अगर आपका मन करे, आपको वीडियो पसंद आए तो कीजिए, अदरवाइज शेयर जरूर कीजिए कि इन्फॉर्मेशन सबके पास है। जो मिथ जो है, मेन चीज है मिथ, जो कुछ गलत लोगों के पास एस्ट्रोलॉजी पहुंच गई है, उससे जो एक गलत चीजें की प्रोडिक्शन स्टार्ट हो गई है, उससे कुछ जो भ्रम पैदा हो रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने का मेरा एक ये प्रयास है। दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। और ये सब मैंने जो बताया आपको, ये सब दशा पे रोल प्ले करता है। जब आपका बृहस्पति का दशा एक्टिव होता है तब ये दशा होता है। अभी हमने आपके लगन कंसिडर नहीं किए हैं, किसी का भी लगन, कोई मेष का, वृषभ का, मिथुन का, कर्क का, सिंह लगन का, कन्या का, या आपके तुला का, वृश्चिक, ये सब लगन जो हैं, तो इनको हमने अभी 12 जो राशि हैं उनको हमने कंसिडर नहीं किया है। हमने एक ओवरऑल व्यू लिया है पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि का। लगन को हमने कंसिडर अभी नहीं किया है। हमने खाली जुपिटर की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि का इंपॉर्टेंस समझा है कि किस तरह से कुंडली में उसकी पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि रोल प्ले करती है। हमने ये बेसिकली यही समझा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुना। और अगला वीडियो हम मंगल पे लेके आएंगे। तो आप जय श्री राम। थैंक यू सो मच।